हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 और One UI 3.0 का जो थीम है उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने Xiaomi, Redmi और पोको डिवाइस के अंदर। हमारे पास है दोस्तों पोको F1 जो है दोस्तों MIUI 12 को रनिंग कर रहा है। इसके ऊपर दोस्तों हम जो सैमसंग का S21 और One UI 3.0 का थीम से उसे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई सब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, एंड जैसे कि आप यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर देख ही पा रहे हो, ये जो फोन है दोस्तों MIUI जो वर्जन है 12.0.3 ग्लोबल स्टैंडर्ड वर्जन कर रहा है। सो हम दोस्तों यहाँ पर सभी थीम्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते रहे, वहाँ पर जाकर आप थीम्स को डाउनलोड कर लेना अपने फोन के ऊपर। डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कर देना। सभी जो थीम्स है दोस्तों थीम स्टोर के ऊपर ही अवेलेबल है, तो आपको अलग से कोई भी झंझट का बात नहीं है। तो सिंपली ओपन कर लेते दोस्तों थीम्स एप्लीकेशन को, उसके बाद माई पेज के अंदर जाते हैं। ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है, इसलिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो थीम हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इसका नाम है सैमसंग S21, एंड देखिए पढ़ो 16 MB के आसपास है, एंड डिजाइनर जो है वो भी आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हो। सो ये जो थीम है सबसे पहले अप्लाई हो चुका है, एंड यहाँ पर हम दोस्तों स्वाइप करते हैं, होम स्क्रीन में चलते हैं, एंड बूम भाई साहब आपका जो पूरा जो फोन है दोस्तों सैमसंग S21 के जैसा हो गया है। ऊपर जो आपका जो बैटरी आइकन है वो भी चेंज हो गया है, यहाँ पर जो फोल्डर्स है वो भी चेंज हो गया है। देखिए पढ़ो काफ़ी बढ़िया हम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलते दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के अंदर, वॉल्यूम पैनल जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से हमें वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है। अगर बात करूँ यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पर हमने MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन देख लीजिए कुछ इस तरह से है, काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। एंड आप जिस तरह से अपने फोन को मूव करोगे एंड उसी तरह से आपका जो पीछे का जो वॉलपेपर है वो भी मूव करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया एक 3D इफेक्ट की तरह आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा है मुझे को। एंड चलते दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के अंदर देख लेते हैं सेटिंग्स मेनू कैसा हमें देखने को मिलता है। एंड कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर देख पा रहे हो 1 करके लिखा गया है। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया थीम है, आप इसे ट्राई करके देखना है। इस थीम को मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है। एंड यहाँ पर जो बैक है, बैक एरो भी इस तरह से चेंज हो जाती है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। आई होप यू कैन सी इट। बैक जो है अगर आप बैक में आते हो तो कुछ इस तरह से हमें जो बैक एनिमेशन है वो भी देखने को मिलता है। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है, इस तरह की जो एनिमेशन हमें देखने को मिला है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम के अंदर। नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों, उससे पहले ये जो सैमसंग S21 है इसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर को अगर यूज़ करते हो MIUI 12 का तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा इस थीम के अंदर। सो नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों, इस थीम का भी नाम जो है सैमसंग S21 है, बट एक डिफरेंट डेवलपर की तरफ से आता है। इसका नाम है रोहित सिंह चौहान। 19.8 MB के आसपास है ये थीम, एंड यहाँ पर हम सक्सेसफुली थीम को अप्लाई कर चुके हैं। एंड थीम दोस्तों जो हमने अप्लाई कर दिया है, थीम को अप्लाई करने के बाद पीछे का जो वॉलपेपर है उसको चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें दोस्तों जो विजेट देखने को मिलता है, क्लॉक विजेट देखने को मिल जाती है, एज वेल जो वेदर विजेट है वो भी हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जो आइकन्स है वो दोस्तों सेम है, क्योंकि One UI के अंदर सेम ही आइकन्स हमें देखने को मिलता है। पीछे का जो वॉलपेपर है दोस्तों अगर आप स्वाइप करते हो तो चेंज होते रहता है। देखिए बारो आपको जो मेन पेज है कुछ इस तरह से है, अगर आप दूसरे सेकंड पेज में जाते हो तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। आइकॉन्स है दोस्तों काफ़ी हद तक सिमिलर हमें देखने को मिला है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अगर बात करो टॉगल्स की, टॉगल्स भी काफ़ी सिमिलर है दोस्तों, टॉगल्स के अंदर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट एक चीज़ हमने नोटिस किया, क्या जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू के अंदर जो आइकॉन है उसको चाइनीज के अंदर लिखा हुआ है। आई होप यू कैन सी इट। सो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है इस थीम के अंदर। एंड सभी थीम्स को अप्लाई करने के बाद एक बार जरूर से दोस्तों अपने फोन को रजिस्टर कर लीजिएगा, तो थीम्स जो है और भी बढ़िया तरीके से अप्लाई हो जाएगा। वाओ भाई साहब, इस थीम का जो सेटिंग्स पेज है वो आप देखिए काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मस्त किया है, वैसे डेवलपर ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। चलते अबाउट फोन के अंदर, अबाउट फोन के अंदर कोई भी चेंजेस हमें नोटिस हमने नहीं किया है। अगर बात करूँ यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन अगेन यहाँ पर अगर आप यहाँ से इस तरह से करोगे तो आपका जो पीछे का जो वॉलपेपर है वो दोस्तों चेंज हो, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। 3D इफेक्ट काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करूँ वॉल्यूम लॉकर की, तो वॉल्यूम लॉकर भी काफ़ी हद तक सिमिलर है फास्ट जो थीम हमको शो किया था उसके अंदर से। यहाँ पर आपको जो डायलर जो है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है, बट वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है। बाकी अब अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो बढ़िया होगा। नेक्स्ट थीम के ऊपर बढ़ते दोस्तों, इसका नाम है One UI Pro 29.5 MB के आसपास है। डिजाइनर भी आप देख सकते हो। तो सिंपली हम जो फॉन्ट है उसे अप्लाई नहीं करते, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। एंड थीम जो यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करोगे, ऊपर जो आपका सर्च बार है वो दोस्तों चेंज हो गया है, जैसे देख पा रहे हो चेंज हो गया है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार के अंदर जो आइकन्स होता है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया हमारे को यहाँ पर लग रहा है। ये जो थीम है थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड वॉलपेपर के साथ किस तरह से देखने को मिलता है वो भी आप देख लीजिए। सो वॉलपेपर के साथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला है, काफ़ी बढ़िया है। जो आइकन्स है काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिला है। मेरे को इस थीम का आइकन जो है सबसे ज़्यादा
क्लोज लगा है वन यूआई की। एंड यहाँ पर जो फोन डायलर है वो भी आप देख लीजिए, काफ़ी हद तक दोस्तों सिमिलर हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। चलते दोस्तों यहाँ पर बाकी आइकॉन्स के अंदर, इवन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी दोस्तों ये जो थीम है सक्सेसफुली अप्लाई हो पाया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करें पर वॉल्यूम कीज़ की, तो वॉल्यूम कीज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बात है। वॉल्यूम की कुछ इस तरह से। नाउ चलते दोस्तों अपने लॉक स्क्रीन के अंदर। जो लॉक स्क्रीन है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो आपका जो पीछे का वॉलपेपर है वो चेंज होता रहेगा। बहुत सारी अलग अलग वॉलपेपर को डाला गया है, देखिए पर बहुत सारी वॉलपेपर है जो काफ़ी मस्त है। नाउ फिर से चलते दोस्तों अपना सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। सेटिंग्स जो है काफ़ी बढ़िया है, सेटिंग्स के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिल गया है। एंड वन यूआई प्रो करके भी यहाँ पर लिखा गया है, जो कि देखने में काफ़ी मस्त है, काफ़ी प्यारा है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम के अंदर। एंड यहाँ पर जो वन यूआई प्रो है इसके अंदर जो आपका MIUI का कंट्रोल, MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है उसके साथ किस तरह से दिखता है वो भी दिखाते रहो। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा अगर आप MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर यूज़ करोगे इस थीम के साथ, जो ये काफ़ी मस्त है। एंड जो अपना टॉगल के साथ कुछ इस तरह से, मतलब जो मल्टीटास्किंग ट्रे है उसके अंदर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। बढ़िया है भाई सब, नो इशू एट ऑल। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम के अंदर, इसका नाम है वन यूआई ब्लैक क्यू। सो ये जो थीम है मेनली एंड्रॉइड 10 डिवाइस के लिए है एंड 12 MB के आसपास है। तो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। एंड ऊपर जो बैटरी बार है वो चेंज हो गया है फिर से बैक टू नॉर्मल। एंड यहाँ पर है जो थीम है दोस्तों डार्क मोड के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगेन जो टॉगल से काफ़ी सिमिलर है दोस्तों वन यूआई की तरफ से। एंड यहाँ पर जो आपका स्टेटस बार है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। बट दोस्तों सीरीज के अंदर अगेन सीरीज के अंदर नो चेंजेस। एंड जो वॉल्यूम लॉकर है उसके अंदर भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। ये जो थीम है दोस्तों इस थीम के अंदर सबसे कम हमें चेंजेस देखने को मिल गया है। बट यहाँ पर आपका जो लॉक स्क्रीन स्टाइल है उससे आप चेंजेस कर सकते हो, वैसे अनलॉक हो गया। फिर से करके देखते हैं। सो यहाँ पर लॉक में टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन स्टाइल को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप 2 कर सकते हो, 2, 3 अलग अलग जो लॉक स्क्रीन स्टाइल है उसे डाल पाओगे। एंड आप और ऑप्शंस को भी फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलती है। ऐसे देख पा रहे हो, वॉलपेपर को ब्लर कर सकते हो, डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, अनलॉकिंग टेस्ट को डाल पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर और बहुत सारी अलग अलग कस्टमाइजेशन दिया गया इस थीम के अंदर, जो कि इस थीम का एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है तो ये जो थीम है काफ़ी पसंद आने वाला है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप होम स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक विजेट है उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो लॉक आइकॉन एनिमेशन को। सो अलग अलग आपको कस्टमाइजेशन इस थीम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगेन ये जो थीम है काफ़ी बढ़िया थीम है। एंड देख लेते हैं एंड्रॉइड MIUI 12 के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर किस तरह से देखने को मिलता है। सो वही सब सिर्फ 3 ही स्क्रीनशॉट दिया गया है, बट कोई बात नहीं। बढ़ते नेक्स्ट थीम के अंदर, इसका नाम है SN20। सो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 जो है उसके लिए इस थीम को तैयार किया गया था। एंड काफ़ी बढ़िया थीम है, 26.9 MB के आसपास है, राहुल शर्मा की तरफ से है। एंड थीम को हमने अप्लाई कर दिया है। पीछे का वॉलपेपर जो है काफ़ी सिमिलर लग रहा है। एंड इस बार जो थीम है काफ़ी मस्त है, काफ़ी कलरफुल है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको वन यूआई की फील देगी। बाकी जो आइकॉन्स है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर भी एप्लीकेबल हो जा रहा है। सेटिंग्स मेनू के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एंड अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के अंदर अगेन यहाँ पर से दोस्तों आप जो अपना वॉलपेपर है उसे आप चेंजेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड नाउ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट थीम के तरफ। एंड नेक्स्ट जो थीम है दोस्तों इसका नाम है एक्सपीरियंस UI 12, 15.8 MB के आसपास है। एंड डेवलपर का नाम भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सो सक्सेसफुली जो थीम है हमने अप्लाई कर दिया है हमारे इस पोको F1 के अंदर, देख ही पा रहे हो। एंड बूम भाई सब, यहाँ पर सबसे पहले देख ही पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो डेट टाइम है दोस्तों गलत दिखा रहा है, कुछ जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर वेदर हमें देखने को मिलता है। पीछे का जो आपका वॉलपेपर है दोस्तों शायद सैमसंग A30 के आसपास कोई डिवाइस के अंदर से लिया गया है। बाकी आप जो आइकॉन्स है वो भी आप देख सकते हो। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया थीम हमें एज फॉर नाउ लग रहा है। बाकी अगर आप वन यूआई का यूज़ कर चुके हो, वन यूआई के अंदर आपको किस तरह से थीम देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स है, उसमें से कितना ज़्यादा सिमिलर हमें यहाँ पर इस थीम्स के अंदर देखने को मिल रहा है, जरूर उसको बनाकर बोल देना। एंड यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से हमें सीरीज मेनू देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है सीरीज मेनू भी। चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड अबाउट फोन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला है। एंड अगर बात करें पर वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम देखिए फिर से जो है वॉल्यूम बार जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम बार्स। एंड अगर बात करें अपना लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से है। ठीक है भाई साहब, ये भी जो पीछे का जो वॉलपेपर है 3D इफेक्ट के साथ देखने को मिलता है।
सो ओवरऑल अगर आपको अपने Xiaomi, Redmi, MIUI 11, MIUI 12 के अंदर सैमसंग का थीम यूज़ करना है तो इस थीम में से कोई थीम को चूज़ कर लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया थीम्स को शेयर किया हूँ इस वीडियो के दौरान में। टोटल आई गेस 6 थीम को शेयर किया हूँ। होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड सभी थीम्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू। बाय।